बुद्धिमान तो वही है जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया है वही बुद्धिमान है। आप कहते हैं हमने सब पढ़ लिया, हमने मनोविज्ञान पर मन को नियंत्रित करना आ गया क्या? मने मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ये मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये जय पराजय का कारण है, हानि लाभ का कारण है, यश अपयश का कारण है। इसे मनोविज्ञान आना चाहिए। अरे अपने मन का तो पता हो तो जीवन में पहले मन समझो, बुद्धि को समझो कि कब ठीक निर्णय लेती है बुद्धि। आपका स्वभाव क्या है, प्रकृति कैसी है, अध्यास क्या है, अभ्यास क्या है, वो कौन से शब्द और दृश्य घटनाएं हैं, वो कौन सी परिस्थितियां पैदा होती हैं जब आप उखड़ जाते हैं, असहज हो जाते हैं, असामान्य हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अभद्र हो जाते हैं, अशिष्ट हो जाते हैं। ये सीखना है आपको। तो जीवन में पहला है विद्या, विद्यार्जनम ज्ञानार्जनम, और फिर है धनार्जनम। विद्या के बाद धन का अर्जन कीजिए, फिर आपको पता भी लग जाएगा कि द्रव्य का, पदार्थों का, धन का, पद और प्रतिष्ठा का कैसे लाभ लें। आपके पास विद्या और संस्कार ही नहीं है तो जो प्राप्त है उससे कैसे लाभान्वित होंगे आप। बहुत धन आ जाने का अर्थ ये तो नहीं है कि आप ये भी जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। बहुत से लोग उसका निवेश नहीं जानते, विनिवेश नहीं जानते, विनियोग नहीं जानते। वो जानते ही नहीं है कि इसके कितने हिस्से करके कहां कहां इसको और सुंदर बनाएं, उपयोगी बनाएं। भंडारण होना अलग बात है, उस भंडार से सुगंध निकले, वो पदार्थ डंप न हो, उन पदार्थों में और गति आए, वो नाना रूप धारण करें। तो ज्ञानार्जनम, धनार्जनम, और तीसरा है फिर पुण्यार्जनम। तीसरा है पुण्यार्जनम। ज्ञान और धन आ जाने के बाद पुण्यार्जन कीजिए, सत्कर्म कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, और ये संगति से कभी और अधिक उज्जीवित और प्रेरित होते हैं। और अधिक सत्कर्मों में आपकी प्रवृत्तियां, आपकी पारमार्थिकता, औदार्य, उदारता, परोपकार का भाव, ये और अधिक होगा संगति के कारण। परीक्षित ने पहले गंगा की सन्निधि ली, गंगा का आश्रय लिया। ऐसे ही नहीं मिल गए उन्हें सुखदेव मुनि, ऐसे ही उन्हें भगवत कथा प्राप्त नहीं हो गई है। उस विकल अवस्था में कहा किसी एक का तो आश्रय लेना ही होगा, एक का तो आश्रय लेना होगा। इसे संपूर्ण राज्य को त्याग कर, संपदा ऐश्वर्य विभूतियां विसार कर, समुची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता, जिसके एक संकेत से न जाने कितने राजाओं के माथे के मुकुट उतर जाते होंगे, पूरी धरती का शासक था परीक्षित, पूरी धरती का स्वामी। जितने भी महाद्वीप हैं उन सबका शासक। भागवत में यहां तक बताया उत्तर अमेरिका क्या है, दक्षिणी अमेरिका क्या है। ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है और ये जो यूरोपियन देश हैं, इनके नाम तक लिखे हैं।